हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आई हुई हूँ अपनी बहन के यहाँ और वहाँ आकर मैंने इस ड्रेसिंग की हालत देखी तो दीदी ने कहा मैं इसे बस रिप्लेस ही करने वाली हूँ, फेंकने वाली हूँ। तो मुझे तो ये चीजें मतलब मैं ढूंढती रहती हूँ मौका कि ऐसा कुछ मुझे मिले करने को। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने सोचा कि रेनोवेट करूंगी फिर से। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा आपने कॉलिन लगाया, इस पे कॉलिन लगा करके ये जो टेप का जो निशान होता है ना, वो ग्लू का, वो इससे छूट जाता है। और नॉर्मल सा किचन टॉवल था क्लीनिंग का ही, वो मैंने यहाँ पे यूज किया। और जो डबल टेप वगैरह लगा करके मिरर को सेट किया गया था ताकि मिरर गिरे ना, उसको पहले हटाया क्योंकि बहुत ही भद्दा दिख रहा था। उसी की वजह से सबसे ज्यादा तो इसी वजह से भद्दा दिख रहा था। फिर उसके बाद जो किनारे पे पट्टियां थोड़ी थोड़ी उखड़ गई थी, उनको मैंने इस हार्ड ग्लू से पेस्ट किया सबसे पहले, क्योंकि और कुछ करूं उससे पहले बेस को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले जहां जहां पे टूटा फूटा ये सब चीजें दिख रही थी, उनको मैंने ठीक करना ज्यादा बेटर समझा। इस रेनोवेशन में मेरे साथ चैलेंज ये था कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकती थी, और क्योंकि मैंने इसमें हाथ लगा दिया है तो मुझे सक्सेसफुल तो होना ही था, वरना तो मेरी बहन बच जाती क्योंकि सब मुझे चिढ़ाते बहुत। तो उसके बाद मैंने लिया है शिल्पकार, और ये जो है ना, ये मतलब इतनी अच्छी चीज है ना, अभी तक जो भी मैं आर्ट कर रही हूँ मुझे ये बहुत पसंद है। इससे मैंने क्या किया है, पूरी फ्रेमिंग कर दी मिरर के चारों तरफ। और ये है हिमांश, दीदी का बेटा, मेरा भगना, उसको मैंने बोला थोड़ा सा शूट कर दो। शिल्पकार से ये करना भी बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि शिल्पकार जब मैंने मिक्स किया था तो बहुत ज्यादा गीला था। तो ये सेट तो हो गया फ्रेम, बट वो जो डिजाइनिंग मैंने करनी स्टार्ट करी थी ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वो सिकुड़ जा रहा था, चिपक जा रहा था, बैठ जा रहा था। जैसे वो है ना, मैं क्या बोलूं, यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग करके बनाया है वो सारा का सारा चिपक जा रहा था। थोड़ा सा मुझे वेट भी करना पड़ रहा था कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। यहाँ आप देख रहे हो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, तो इतना ज्यादा सॉफ्ट था कि ये आपस में ही चिपक जा रहा था, डिजाइन उभर करके नहीं आ पा रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर रही थी ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए और इजीली वो डिजाइन जो है बन करके सेट हो जाए वहां पे। ये फ्लावर्स तो बिल्कुल इजीली मैंने ये बनाया, सर्कल बनाया और उसे थंब से या फिंगर से प्रेस कर दिया, तो ये पेटल का शेप लेकर के आ गया। तो ये बहुत ही आसान था। बट और मेरे पास शिल्पकार भी मतलब कम ही था, बहुत ज़्यादा शिल्पकार नहीं था, और इतने में मुझे काम करना था क्योंकि यहाँ पे मुझे शॉप वगैरह का कोई आइडिया नहीं था, ऑनलाइन कब तक आता नहीं आता उतना कौन वेट करे, ये वाली चीज़ थी मेरे साथ। यहाँ पे रैंडमली मैं कोई भी पैटर्न यहाँ पे बनाती जा रही थी। मैंने कहीं कोई डिजाइन देखा नहीं था, बस एक दिमाग में चल रहा था बैक ऑफ द माइंड मेरे कि हाँ मुझे इस तरह का कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ एंटिक ढंग का जो हम देखते हैं उस टाइप का कुछ बनना चाहिए। बट हाँ, डिजाइन मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ। बस वो दिमाग में आते जा रहा है, मैं करती जा रही हूँ, बस ऐसा सा चल रहा था। और मैंने आपसे कहा ना कि मैंने मतलब थोड़ा वेट भी किया है। वेट करने के चक्कर में हुआ क्या मेरे साथ, वो बताती हूँ। मैंने एक शिल्पकार एक पैकेट जो है वो मिक्स करके रखा। जब मैं एक एक करके मिक्स कर रही थी क्या, ताकि एक साथ ड्राई ना हो जाए, फिर वो यूजफुल होता ही नहीं। तो एक पैकेट जब मैंने ड्राई करने को रखा था ना कि थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए तो मैं अच्छे से डिजाइन कर पाऊंगी, तो मैं भूल गई। और ऐसा हुआ, थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर के लिए मैं भूली, वो इतना हार्ड हो गया कि अब उससे पैटर्न बनना मुश्किल था। तब मैंने क्या किया, सबके गोल गोल ऐसा सर्कल बनाए और सबको अलग अलग जगह पे सेट किया किसी तरह से, और एंड में 2 छोटी छोटी बटरफ्लाईज बनाई मैंने। तो अब तक ये ड्रेसिंग टेबल कुछ ऐसा दिख रहा था। अब इसके ऊपर बारी थी पेंट चढ़ाने की। तो ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट ना करते हुए मैंने सेम कलर ही चूज किया क्योंकि फर्नीचर का कलर ऑलमोस्ट दीदी के पास ऐसा ही है। तो ब्राउन पहली बार मैं ये ट्राई कर रही थी, तो कलर जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, मतलब बहुत पतला हो गया था और इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आ रहा था। मैं लगाई जा रही थी और मैं सोच रही थी कितने कोट करूंगी इसके ऊपर तब ये सही होगा। फिर मैंने सोचा थोड़ा और कुछ करूं, मतलब थोड़ा और इसमें मिक्स कर देती हूँ जिससे कि कलर आ जाएगा। और बैकग्राउंड में आपको दिख ही रहा है जो कॉमेडी चल रही है। मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ ये लोग ऐसे ही करते मेरे साथ। रात के 11 बजे मैंने ये काम करना स्टार्ट किया था शानवी के सोने के बाद, क्योंकि वो जगी रहेगी तो वो तो खुद ही ब्रश हाथ में ले लेगी कि मैं ही पेंट करूंगी। तो इसलिए पॉसिबल नहीं था कि वो जगी रहे तब मैं ये काम करूँ, तो इसलिए वो सो गई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, 11 बजे स्टार्ट किया और मुझे रात में शायद 1 लग गए मुझे सब समेटते हुए। आप कह सकते हो ज्यादा टाइम लगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप कुछ भी करते हो तो आइडिया नहीं होता, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, वैसा ही कुछ था। और सूखने का भी इससे थोड़ा टाइम मिल गया, अदरवाइज मॉर्निंग में करती तो ये बिल्कुल मतलब हॉल में सामने के एरिया में तो मतलब खराब ये भी हो जाता और
हम लोग को भी मतलब कपड़े वगैरह में हर जगह ये कलर लग सकता था। और ये इतने बड़े ब्रश से मुझे ये बटरफ्लाई वगैरह सब करना था कलर, तो मुश्किल थोड़ी सी हो रही थी, बट ठीक है। उसके बाद अब ये कलर करने के बाद मैंने लिया है एक्रेलिक का ये पाउडर, ये गोल्डन कलर का पाउडर, जिसको कि मैंने सिंपली बस कपड़े पे रख लिया है। और उसके बाद मैं ऐसे जैसे पाउडर हम अपने ऊपर लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, ड्रेसिंग के ऊपर। बस ऐसा ही इफेक्ट मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा ही दिया। अगर आप लोगों को कभी ऐसा कुछ बनाना हो ना, तो आप चाहो तो पूरा गोल्डन भी कर सकते हो इस तरीके से। मैंने बस मतलब हल्का हल्का ही किया, ताकि मुझे वो वाला इफेक्ट चाहिए था जो एंटिक टाइप होते हैं ना, पुराने टाइप का, वैसा कुछ इफेक्ट चाहिए था मुझे। तो वैसा मुझे दिख रहा था अब, लेकिन सिर्फ इसे करने से तो काम नहीं चलता। तो इसके बाद मैंने क्या किया, पीछे का जो वॉल है ना उसको भी पेंट किया, बट वाइट ही किया क्योंकि मुझे वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फाइनल लुक ये है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि अच्छे वीडियोस और रेगुलर वीडियोस लाया करूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।